मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस बालकांड। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग। कलि अधखल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाले जप यज्ञ के समान है और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम सेल सुताशब ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहो ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है, जिसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के समान है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु की तरह है। बरनब राम विवाह समाजु सोमुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुषह राम बन गवणु पंथ कथा खर आतप पवणु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वो आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत के समान और श्री राम जी के आग बन जाने का जो कांड है, इसमें जो कथा है वह एक भीषण ग्रीष्म ऋतु की तरह है और जिसमें बड़ी कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुलशाली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सत्य शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो हमेशा एक सी बनी रहती है। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की सबसे मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारे न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। अद्भुत सलित सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल सुख। कली कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा।
सिया राम श्री राम जय सिया राम। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली हर ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश कर निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में बसने वाले सभी पाप और ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरहि मृग झिमि जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने इस राम सुवस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और वहां जल न पाकर काफी दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण, गणि मन अनवाई। सुमेरी भवानी शंकर ही, कही कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य में अब रघुपति पद पंकरुहा, हिये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कल, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम। वे तपस्वी, चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय वटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री मेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। जहाँ भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला